जितने भी एग्जाम हुए और उनके टॉपर जो रहे हैं लगभग सभी से बातचीत करने के बाद एक कॉमन पॉइंट्स मैंने निकाला है। एक टॉपर को ये मालूम होता है कि भैया उसका टारगेट क्या है, क्या उसे व्यापम का एक जॉब लेना है, कि उसे पीएससी प्री मेंस इंटरव्यू तक जाना है। टारगेट लगा था, अ क्लियर गोल मेक्स स्टडी इजियर। क्लियर टारगेट रहेगा, क्लियर गोल रहेगा तो पढ़ाई को आसान कर देगा। नहीं तो पर लिमिटेड रिसोर्स पर आप बिलीव करें, ठीक है, जितना कंटेंट रहता है उतना काफी है। जैसे मैं उस नए के चक्कर में मत रहना, रिवीजन डेली आपको करते चलना है, ठीक है। रिवीजन ही आपका रियल प्रिपरेशन है, रिवीजन इज द रियल प्रिपरेशन। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस एकदम ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ही बनाया ये ब्रेकफास्ट, ये लंच और ये डिनर, इसको ले भैया, गोली है, 100 की गोली ले। मैं हमेशा इस कोट को मेंशन करता हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ मैन, वन इज सक्सेसफुल, अदर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। एक सक्सेसफुल है और दूसरा अनसक्सेसफुल नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। निरंतरता बहुत जरूरी है। आप 3 दिन एकदम 10 घंटा पढ़ लिए भैया, उससे अच्छा मैं बोलूंगा 10 दिन ही सही, लेकिन 3-3 घंटे पढ़ें, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो लगभग हर टॉपर फॉलो करता है। जितने भी एग्जाम हुए और उनके टॉपर जो रहे हैं लगभग सभी से बातचीत करने के बाद एक कॉमन पॉइंट्स मैंने निकाला है और आपके लिए जानना जरूरी है, बस आप इसे फॉलो करना है आपको। तो पहला हैबिट टॉपर्स का क्या रहता है, तो ध्यान रखना, सबसे पहला हैबिट है क्लियर टारगेट। एक टॉपर को यह मालूम होता है कि भैया उसका टारगेट क्या है, क्या उसे व्यापम का एक जॉब लेना है, कि उसे पीएससी प्री मेंस इंटरव्यू तक जाना है। टारगेट क्लियर होना चाहिए। आप सोचेंगे कि 2 नाव पे पैर रख के मैं दरिया पार कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना भी टारगेट क्लियर रखें। अगर आपको एग्जाम निकालना है मंडी उप निरीक्षक का, तो आपके जहन में दिन रात क्या दिखना चाहिए? मंडी उप निरीक्षक, उसका सिलेबस सामने रखें, 100 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, सब चीज आपको आइडिया रहना चाहिए और उसके लिए आप तैयारी रखें। और मैं बताता भी हूं कि आपको एक डायरी मेंटेन करते चलना है, जिसमें आप क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है जो अभी तक नहीं देखे हो, वो सब मेंटेन करें। ये आपके टारगेट को क्लियर रखेगा कि एनी हाउ आपको मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम निकालना है। इसलिए बोला जाता है, अ क्लियर गोल मेक्स स्टडी इजियर। क्लियर टारगेट रहेगा, क्लियर गोल रहेगा तो पढ़ाई को आसान कर देगा, नहीं तो आप भटकते चलेंगे, कभी ये कभी वो पढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये लिमिटेड रिसोर्स। टॉपर देखना 10 किताबें नहीं पढ़ते बैठ रहेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 जगह अलग अलग से नहीं। तो भाई बहुत सारी किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार। मार्केट में नई किताब आ गई, आप उसको लेने के लिए भिड़ गए, किसी टॉपर का इंटरव्यू देखे, वीडियो देखे, वो कोई और किताब फॉलो कर रहा है, आप उसके पीछे भिड़ गए। ऐसा नहीं, एक रिसोर्स पर, लिमिटेड रिसोर्स पर आप बिलीव करें, ठीक है, जितना कंटेंट रहता है उतना काफी है। जैसे मैं अपने मंडी उप निरीक्षक के कोर्स के लिए भी, बाजू में आपको सारा डिटेल दिख रहा होगा उसका, इसके लिए भी मैं कहता हूं कि भैया जो फोल्डर है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप काफी लेट हो गए पढ़ने में, तो एक जो फोल्डर है लाइव क्लास फ्रॉम 2 Feb, लाइव क्रॉस फ्रॉम 2 Feb, कम से कम इसी को कवर करने की कोशिश करें आप, ठीक, इसी को कवर करने की कोशिश करें। जो बच्चे बोलते सर समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़ें, इसको ही साथ लेके चले, टाइम है 35-40 दिन, आराम से आप कवर कर लेंगे। हाँ, उसमें लाइव सेशन भी चल रहे हैं और लाइव क्लास का फिर बाद में आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी देखने को मिलता है, तो इस पर आप एकदम ध्यान दें, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर ले। तीसरी आदत और तीसरी बात आपको बता दूं, और वो है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन करना है भैया, एक सेक्शन, ये आदत डालने का है। सर रिवाइज नहीं हो पता, नहीं, वो आदत डालना पड़ेगा आपको, वो आदत डालना ही पड़ेगा। क्लियर है? देखो, जब कभी आप जिम जाएंगे, कभी एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो आपको सबसे पहले एक वार्म अप करने बोला जाएगा कि भैया थोड़ा सा वार्म अप कर लो, बॉडी को गर्म कर लो, उसके बाद दौड़ो, नहीं तो चोट लगेगी। बस ऐसे ही रिवीजन भी एक प्रकार का वार्म अप है। नया पढ़ने से पहले भाई, कोई हैवी पढ़ने से पहले पुराने रिवाइज करो, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आदत डालो। आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाते होंगे, मैथ्स उठाते होंगे, तो पीछे कुछ क्वेश्चंस को एक बार देख लो, कुछ फॉर्मुलास रिवाइज कर लो, 1-2 प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ो। नहीं, हमको तो नया ही चाहिए होता है, उस नए के चक्कर में मत रहना, रिवीजन डेली आपको करते चलना है, ठीक है। रिवीजन ही आपका रियल प्रिपरेशन है, रिवीजन इज द रियल प्रिपरेशन। चौथी बात मैं आपको बताऊं, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और ये एकदम मस्ट है। क्यों बार बार वही घुमा फिरा के हर वीडियो में वही बात करता हूं? इसलिए क्योंकि यही जरूरी है। टीओटी बोल बोल के थक गए, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज।
ये एमसीक्यू प्रैक्टिस एकदम ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी बेस्ड कोई चीज नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू, थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं है? तो डेली आप एमसीक्यूज करें। और मैंने आपको बोला हुआ था पहले भी वीडियोस में कि भाई आदत डाल ले, डेली 50-100 एमसीक्यू नाश्ता में लेना है, ठीक है? अब तो लास्ट समय आ गया, तो आप ऐसे करें कि भाई अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो कुछ नहीं तो 50-50-50, ये एकदम एवरेज है, एवरेज के लिए, आदत बनाने के लिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 100-100 का सेट बनाएं। ये ब्रेकफास्ट, ये लंच और ये डिनर, इसको ले भैया, एक गोली है, 100-100 की गोली ले। थ्योरी का हो गया, इवन मैथ्स रीजनिंग का भी करे तो भी इसको इंक्लूड करके करें। हो सकता है 100 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो, 20 कर लिए, 15 कर लिए, 25 कर लिए, मैथ्स रीजनिंग मिला के, लेकिन ये करते चलें। पांचवी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, 5th नंबर का डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। क्या? डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। मैं हमेशा इस कोट को मेंशन करता हूं, देयर आर 2 टाइप ऑफ मैन, वन इज सक्सेसफुल, अदर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। एक सक्सेसफुल है और दूसरा अनसक्सेसफुल नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो अभी कुछ समय के लिए तो आपको डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा उससे। वो किसी भी प्रकार का हो, आप अपने जीवन में किस चीज से डिस्ट्रैक्टेड है आप खुद जान रहे हो सकता है आपको आईपीएल मैच देखने का शौक हो, टूर्नामेंट देखने का शौक हो, मैच खेलने का शौक हो, खेलने का शौक हो, पैसे लगाने, जुए खेलने का शौक हो, बात करने का शौक हो, घूमने का, सबको साइड करना पड़ेगा अभी कुछ दिन के लिए। अगर आप मंडी परीक्षा की तैयारी करें तो उसके लिए, अदरवाइज किसी भी एग्जाम के लिए, तो तब तक तो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करके रखना ही पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये कई लोगों के सपनों को तोड़ देता है, चुरा लेता है, समझ लो। ये कभी आपको सफल नहीं होने देगा। तो कम से कम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल होने दें, कुछ दिन तो करें। छठवीं बात, कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है। आप 3 दिन एकदम 10 घंटा पढ़ लिए भैया, उससे अच्छा मैं बोलूंगा 10 दिन ही सही, लेकिन 3-3 घंटे पढ़ें, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी पर आप एक दिन, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ काम आएगा ही। मैं खुद, मुझे मालूम है मैं कितना मुश्किल से, अगर मैं लाइव क्लास नहीं भी ले पाता हूँ, नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूँ, मतलब बाद में जब टाइम मिले। हालांकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। आप तो खैर यंग जीवन में है, इतनी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कहीं बाहर रहकर पढ़ रहे होंगे तो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा डिस्ट्रैक्शन या जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। किसी को लाने जाना है, किसी का तबीयत खराब हो गई, हर रोज कुछ ना कुछ काम लगे रहता है, मुझे मालूम। लेकिन जितना हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। नहीं तो 7 दिन में 1 दिन छुट्टी रहता है, 6 दिन में भाई 5 दिन क्लास नहीं ले पाओ, लेकिन उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी आपके लिए प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, दैट्स इट। और 7वीं और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, मिस्टेक एनालिसिस। ये मैं जो टेस्ट सीरीज दिलाने की बात करता हूं, मिस्टेक एनालिसिस, ऐसा नहीं कि भाई वहां से सब क्वेश्चन फंस जाए, वो सोचोगे तो फिर कोई क्लेम भी करेंगे सब क्वेश्चन ही फंस जाएगा, तो मूर्खता पूर्ण बातें कर रहे समझ। वो आपको आपकी कमियां गिनाने के लिए, और जहां पे आपकी कमियां दिखेंगी भाई वहां पे आप सुधार करेंगे। तो अपना मिस्टेक एनालिसिस कीजिए, कहां गलती हो रही है। और टेस्ट सीरीज दिला रहे हो तो एक बात बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन का दिलाने वाले तो ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन मोबाइल में आप दिला दिए, एक OMR शीट प्रिंट आउट करा कर लेकर आए जिसमें 100 क्वेश्चन के लिए गोला भरने का स्पेस हो, 100 क्वेश्चन, फिर गोला भरे, उसमें पूरा रोल नंबर, कुछ भी अपने मन गणत रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वैसे पूरा आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा, समझ रहे। उससे होगा ये कि एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे। वहां 2 घंटा में क्यों आपसे हड़बड़ी हो रही, क्यों टाइम कम पड़ जा रहा है, कभी OMR में प्रैक्टिस नहीं किया ना। आप अगर टेस्ट सीरीज भी दिलाए मेरे कहने पे तो आप मोबाइल पर दिलाते थे, मोबाइल पे ही दिखाना है ऑनलाइन, बस वो जो पेपर में पढ़ रहे वो मोबाइल में पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें क्या, सिर्फ एक सिंगल टिक किए और स्लाइड कर दिए, कितना आसान होता है। लेकिन भाई उसको आपको गोला भी भरना है, टिक करना है, यहाँ से इधर उतारना है, वो सब में आपको मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ लेकिन रिवीजन नहीं हो सकता, वहाँ पे गलती हो जाए तो आपको समझ आएगा कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, मैं तो कंप्लीट भूल चुका हूँ, हाँ ये टॉपिक तो मुझे याद है। ये सारी गलती आपको खुद मालूम चलेंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 7 बातें थी जो आपको जानना जरूरी है, और ये मुझे लगता है कि हर टॉपर ये फॉलो करते ही होगा, तभी जाके आगे बढ़ता होगा जाने अनजाने में। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।